पर हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो अपॉर्चुनिस्टिकली जब उनका मन करेगा तो वो ये भी कह सकते हैं कि हाँ बुद्ध हमारे हैं, लेकिन वो इस बात को कभी नहीं कह सकते हैं कि मनुस्मृति हमारी नहीं है। ठीक है, हमारा जो समाज है, भारतीय समाज की अगर मैं बात करूँ तो वो एक पुरुषवादी सोच पर टिका, और बीजेपी का जो एक अपना पॉलिसी है वो भी उसी तरह से नियम था या जो एक ज़रूरत थी उसको हटाकर कई गाँवों के लिए एक ही स्कूल खोला जाएगा। ऐसी स्थिति में आप ये बताइए कि मेरी बहनें जो गरीब हैं, जो दलित परिवारों से आती हैं, ठीक है, जिन्हें अपने घरों से बाहर केवल अपने केवल किसी के खेत पे काम करने के लिए भेजा जाता है, क्या वो कभी भी स्कूल पहुंच पाएंगी? महिलाएं हैं जो महिलाएं दलित या फिर पिछड़े समाज से, उनके लिए पढ़ाई शिक्षा से लेकर रोजगार तक की कोई व्यवस्था नहीं है। कोई वक्त की रोटी उन्हें मिल पाए, क्या वो ये सुनिश्चित कर पाएंगी? नहीं कर पाएंगी, क्योंकि इस तरीके के कानून लाए गए हैं। गरीब हैं, दलित हैं, तो आपके साथ जो शोषण होगा उसको सरकार समर्थन करेगी। के खिलाफ शोषण किया जाएगा, सरकारी समर्थन के साथ किया जाएगा। बेटी हटाओ, बेटी घटाओ, बेटी घटाओ, बेटी हटाओ। सेंटर फॉर स्ट्रगलिंग वुमेन, हम लोग यहाँ पर आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर एक नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत कर रहे हैं, तो हम उसी के लिए यहाँ पर हैं। अच्छा, अभी आप लोग करेंगे प्रस्तुत? जी, अभी हम लोगों का स्टार्ट होगा। अच्छा, तो इंटरनेशनल वुमेंस डे पर आप क्या कहना चाहेंगे? इंटरनेशनल वुमेंस डे, क्योंकि इसका एक इतिहास रहा है इसे बनाने का। न्यूयॉर्क में महिलाओं ने किस तरह से आंदोलन किया था, संघर्ष किया था अपने हक के लिए, उसको लेकर जब हम 100 साल पहले लड़े थे, हम देखते हैं कि आज भी हमारे समाज में उसी तरह की दिक्कतें, मज़दूरों को लेकर, किसान महिलाएं हैं जो महिलाएं दलित या फिर पिछड़े समाज से, उनके लिए पढ़ाई शिक्षा से लेकर रोज़गार तक की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई उनके लिए सुधार नहीं हो रहा है। तो लगातार हम देखते हैं कि महिलाओं पर अत्याचार भी बढ़ा है, और वो सिर्फ निचली महिलाएं नहीं, हमारे समाज में ऊंचे वर्ग से भी लोग हैं जो इस तरह की समस्याओं का सामना करते हैं, लेकिन उनके लिए सुधार नहीं हो रहा है। तो लगातार हम देखते हैं कि महिलाओं पर अत्याचार भी बढ़ा है, और वो सिर्फ निचली महिलाएं नहीं, हमारे समाज में ऊंचे वर्ग से भी लोग हैं जो इस तरह की समस्याओं का सामना करते हैं, लेकिन फिर भी कहीं हद तक सफल होते हैं कि उन अत्याचारों पर किसी तरह आगे सुनवाई होती है, वो कोर्ट तक पहुंच पाते हैं। तो हम चाहते हैं कि अगर हमारा समाज आज इतना आगे बढ़ा है तो क्यों नहीं महिलाओं की स्थिति भी बेहतर हो। अच्छा, अभी जो है बीजेपी सांसद ने संसद में कहा कि जैसे कि इंटरनेशनल वुमेंस डे है, उसी तरीके से इंटरनेशनल मेंस डे भी होना चाहिए, क्या कहेंगे? ये बीजेपी सांसद ही कह सकते हैं, मैं पहले तो ये भी कहूँगी। और वुमेन्स ने कहा है, वुमेन बीजेपी सांसद है, कोई मेरे को नाम याद आ रहा है। अच्छा, वुमेन ने कहा। मैं जो ये संसद ने जिसने भी यह बात कही है, पहले तो मैं उस बात पर भी गौर करूँगी, और फिर मैं ये समझती हूँ, मेरी जो सोच है मैं उस तौर से भी ये रखना चाहूँगी कि हमारा जो समाज है, भारतीय समाज की अगर मैं बात करूँ तो वो एक पुरुषवादी सोच पर टिका है, और बीजेपी का जो एक अपना बीजेपी की जो एक आइडियोलॉजी है वो भी उसी तरह से, उसी सोच को वो लगातार वो हमेशा से अपने कानूनों के तहत हो या फिर अपने कमेंट्स के तहत वो उसको बार बार झलक हम देखते हैं। लेकिन मैम, बीजेपी की आइडियोलॉजी तो ये भी है ना कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी को शिक्षित बनाओ। बेटी हटाओ, अच्छा, बेटी हटाओ, बेटी घटाओ, बेटी घटाओ, बेटी हटाओ। अच्छा, आप उत्तर प्रदेश नाम के प्रदेश के बारे में जानते ही होंगे ना? इतना बड़ा राज्य सभी जानते हैं। मैं यूपी से हूँ। उत्तर प्रदेश इस देश में वो प्रदेश है जहाँ पर महिलाओं के खिलाफ जो जुर्म की, अपराध की, गैर बराबरी की, शोषण की जो वारदातें हैं वो सबसे ज़्यादा होती हुई दिखाई अगर आपको किसी प्रदेश में देंगी तो वो उत्तर प्रदेश है। ठीक है, हाल ही में चाहे वो हाथरस की रेप की घटना हो, चाहे बदायूं की घटना हो, चाहे उन्नाव की घटना हो, चाहे चिन्मयानंद रेप केस हो, चाहे वो कुलदीप सिंह सेंगर हो, ठीक है, पूरी जो सरकार है और जो प्रशासन है उसने साफ साफ ये दिखाया है, ये साबित किया है कि वो किस तरफ हैं, कि वो आखिर किसके लठैत बने हुए हैं। अगर जो शोषित है, जो जिसके खिलाफ अपराध हुआ है, अगर वो गरीब है, अगर वो दबे कुचले समुदायों से आता है, अगर वो एक दलित महिला है जो किसी और के खेत पर काम करने को मजबूर है, तो उसके खिलाफ शोषण किया जाएगा, सरकारी समर्थन के साथ किया जाएगा, प्रशासन के समर्थन के साथ किया जाएगा। ये हाल ही में पिछले
पिछले हाल की घटनाओं से और पिछले सालों में जो अपराध की घटनाएं दर्ज हुई हैं अकेले उत्तर प्रदेश से, उससे साबित होता है। ठीक है, और आज 8 मार्च जो है 2021 का, साफ साफ आज हम देख सकते हैं कि जो पिछला 1 साल रहा आपदा का, उसने इस व्यवस्था का, इस सरकार का, जिस समाज में हम रहते हैं उसका चरित्र साफ साफ उसका पर्दाफाश किया है कि किस तरह पूंजीवाद जो हमारे आस पड़ोस है वहाँ, वो जिस तरीके की गैर बराबरी के समाज में हम रह रहे हैं, वहाँ पर अगर आप एक महिला हैं और आप पिछड़े तबकों से आती हैं, गरीब हैं, दलित हैं, तो आपके साथ जो शोषण होगा उसको सरकार समर्थन करेगी। ठीक है, और अच्छे दिन केवल कॉरपोरेटों के आएंगे, अंबानी के आएंगे, अडानी के आएंगे। ठीक है, महिलाओं में जो दबा कुचला हिस्सा है उसके अच्छे दिन आते हुए हमें कहीं भी आस पड़ोस नहीं दिखते। ये जो कृषि कानून आए हैं, हम एक उदाहरण ले लेते हैं, उदाहरण के तौर पर उसमें साफ साफ कालाबाजारी, जमाखोरी, बड़े जो पूंजीपति हैं उनको फ़ायदा पहुंचाने के मकसद से लाया गया है। ठीक है, जो हमारी मजदूर महिलाएं हैं जो फैक्ट्रियों में खटती हैं, क्या वो उन बढ़ती हुई कीमतों को अफोर्ड कर पाएंगी? हमारी जो खेत मजदूर महिलाएं हैं, जो एक बहुत बड़ी आबादी है, या जो सीमांत किसान हैं, उसमें जो हमारी महिलाएं हैं जो अपने खेतों पे खटती हैं, क्या वो आने वाले समय में अपनी एक न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित कर पाएंगी? क्या 2 वक्त की रोटी उन्हें मिल पाए, क्या वो ये सुनिश्चित कर पाएंगी? नहीं कर पाएंगी, क्योंकि इस तरीके के कानून लाए गए हैं। नई शिक्षा नीति की बात कर लें हम अगर, तो हमारी जो गाँव की जो लड़कियाँ हैं जो पहले से ही सरकारी शिक्षा के दायरे से वंचित थी, किसी भी तरह की शिक्षा के दायरे से वंचित थी, खासकर उनके पास एक सरकारी शिक्षा ही पहुंच सकती थी किसी तरह से, उससे भी अब वो वंचित हो गई हैं। किस तरीके से नई शिक्षा नीति के तहत अब हर गांव में एक स्कूल बनाए जाने की जो एक नियम था या जो एक ज़रूरत थी, उसको हटाकर कई गाँवों के लिए एक ही स्कूल खोला जाएगा। ऐसी स्थिति में आप ये बताइए कि मेरी बहनें जो गरीब हैं, जो दलित परिवारों से आती हैं, ठीक है, जिन्हें अपने घरों से बाहर केवल अपने केवल किसी के खेत पे काम करने के लिए भेजा जाता है, क्या वो कभी भी स्कूल पहुंच पाएंगी? और इस स्थिति में जब वो स्कूल नहीं पहुंच पाएंगी, क्या उनकी स्थिति कभी भी बदल पाएगी? तो ये एनईपी के तहत जो भी स्कूल हैं, जो काफ़ी सारे गाँव हैं, उनमें एक स्कूल खोला जाएगा, क्लस्टरिंग की जाएगी, स्कूल्स की क्लस्टरिंग की जाएगी। आप एनईपी का जो डॉक्यूमेंट है उसको ध्यान से पढ़िए, क्लस्टरिंग की जाएगी और स्टेट इंस्टीट्यूट्स ऑफ ओपन स्कूलिंग को खोला जाएगा। समझ रहे हैं? दूरस्थ शिक्षा जो है, जो अभी तक हम देख रहे थे कि 12th के बाद, 12वीं के बाद, जैसे इग्नू है, SOL है, इसको बहुत बूस्ट किया है सरकार ने। क्यों? ताकि नए स्कूल कॉलेज ना खोलने पड़े, ताकि नए रेगुलर कॉलेजेस ना खोलने पड़े। उसका सीधा सीधा अब इंसर्शन किया गया है स्कूल के लेवल पर भी, कि अगर आप स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं, स्कूल आप तक नहीं पहुंच पा रहा है क्योंकि सरकार ने बनाया ही नहीं है, तो कोई बात नहीं, स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग हम खोलेंगे, आप दाखिला ले लीजिए, केवल एग्ज़ाम देने आ जाइएगा, पास होंगे फेल होंगे ये दूसरी बात है। हमें क्या पड़ी है कि आपकी स्थिति बेहतर हो या आप एक शिक्षित या समाज में मतलब एक आप एम्पावर्ड या अपनी स्थिति को बदल पाने लायक महिला बन पाएँ, उससे सरकार को कोई मतलब नहीं है। ये हम उस देश में रहते हैं जहाँ पर हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो अपॉर्चुनिस्टिकली जब उनका मन करेगा तो वो ये भी कह सकते हैं कि हाँ बुद्ध हमारे हैं, लेकिन वो इस बात को कभी नहीं कह सकते हैं कि मनुस्मृति हमारी नहीं है। ठीक है, तो ये जो बीजेपी की सरकार है, ठीक है, ये साफ साफ जो मनुस्मृति में जो एक तरीके की विचारधारा है कि जातिवाद है, उसको साफ साफ समर्थन करते हुए ही उनकी पूरी राजनीति चलती है। तो उनके इस तरीके के जो बयानबाजी कर लेने से हमारी महिलाओं की स्थिति नहीं बदल जाती। उनका सरदार वल्लभ भाई पटेल का 5,000 करोड़ का स्टैचू खड़े कर देने से, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पे 20,000 करोड़ का आवंटन कर देने से हमारी महिलाओं की, गरीब महिलाओं की स्थिति नहीं बदल जाती। तो ये सवाल खड़े करना हमारे लिए आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जो ये कह रहे हैं बीजेपी की सरकार में से भी जो ये कह रहे हैं कि एक मेंस डे भी होना चाहिए वुमेंस डे की तरह, उनसे मैं ये कहना चाहूँगी कि महिला आंदोलन का जो हमारा अल्टीमेट विज़न है वो ये नहीं है कि हमारी केवल महिलाएं जो हैं वो शोषित ना रहें, केवल वो उनका उन्मूलन हो जाए। हमारा जो हम जो विज़न लेकर चल रहे हैं वो ये है कि समाज में हर खिलाफ के शोषण और गैर बराबरी के खिलाफ हमें लड़ना है। तो उसमें हमारे मजदूर भाई भी आते हैं जिनके खिलाफ आजकल आए दिन 12 घंटे काम के घंटे बढ़ा दिए गए हैं, जिनके आए दिन मजदूरों के हक ये सरकार और ये पार्लियामेंट रोज़ काटती जा रही है। तो ये साफ सी बात है कि हमारा महिला आंदोलन केवल महिलाओं के मुद्दों को उठाना चाहता है, या मेंस डे, इंटरनेशनल विमेंस डे का औचित्य केवल महिला
महिलाओं के इंटरेस्ट को आगे बढ़ाना है, ऐसा नहीं है। समाज में महिलाओं का संघर्ष जहाँ पर भी गैर बराबरी, शोषण और दमन के खिलाफ होगा, वहाँ पर शोषण की जो लड़ाई है वो केवल महिलाओं की नहीं होगी या केवल पुरुषों की नहीं होगी। वो शोषण के खिलाफ लड़ाई होगी, वो गैर बराबरी के खिलाफ लड़ाई होगी, वो समाज परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन के खिलाफ की लड़ाई होगी। और उसकी रूपरेखा आने वाले समय के लिए हमें एक नए रूप में गढ़नी होगी। और आज हमें लगातार इन सरकारों को, इस व्यवस्था को और हमारे समाज को चेतावनी देनी होगी कि इस तरीके से, इस ढर्रे पर अब यही हाल, ये यथास्थिति नहीं चलने वाली है।